सद्गुरु महाराज जी साहिब की जय। सद्गुरु गरीब साहिब जी जय। माता पिता गुरुदेव की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। नमो नमो गुरुदेव जी। नमो कबीर साकृपाल। नमो संत शरणागति। सकल पाप विचार। सतगुरु साहिब कबीर है। सब संतन सिर ताज। काशीदास वंदन करे। ज्ञान पुष्टि के काज। गुरु के सुमरण मात्र से नासत विघ्नानंद। ताते सर्वारंभ में यावत है सब संत। गरीब सतवदी सब संत है। आप की दान आजीज की अरदास है। सकल संत प्रणाम। साहिब उनको फोन लगा दो ना। बोरावड़ वाली माँ के आपका फ़ोन पड़ा है तो वो लगा। बोरावड़ वाले का नंबर लगाना तो लगा। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों कर लागे हाथ। वस्तु तो जब पाइए भेदी लीजे साध। कस्तूरी कुंडल बसे। मृग ढूंढे बनवाई। यूं गट गट में राम है पर अंधा जाने नाई। जय को जत कलपों गए। गटी माई सो मूर। बाड़ो गर्भ गुमान दे। ताते पर गौर। दिल अंदर दीदार है बायर जगे संसारा। सतगुरु शब्द का मसकला। मुझे दिखावन यार।
पानी में मीन पियासी साधो, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी साधो, पानी में मीन पियासी। सुन सुन आवे आसी साधो, सुन सुन आवे आसी साधो, पानी में मीन पियासी। सुन सुन आवे आसी संतो, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी साधो, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी साधो, पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी साधो, पानी में मीन पियासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी। मृग की नाभि बसे किस दूरी, मृग की नाभि बसे किस दूरी, वन वन फिरे उदासी, वन वन फिरे उदासी। संतो पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी साधो, पानी में मीन पियासी। ओ सुन सुन आवे आसी साधो, एक आवे
सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु महारामजी साहिब की जय। सदगुरु गरीब साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। परम सदय बंचा सेन आदर्श स्वरूप साहिब जी, सरदेव वीरानंद साहिब जी, सरदेव गुरु सनई साहिब जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों और श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, काफ़ी देर से नहीं कह, काफ़ी दिनों से कह तो गलत नहीं होगा। काफ़ी दिनों से आप संतों के बुखार में से बड़े सुंदर शब्द श्रवण कर रहे हैं। दिनों से नहीं कहो और जन्मों से कहो तो मुझे अतिशोक्ति नहीं लगती है, क्योंकि जो पहले कई बार सत्संग सुना उसी को सत्संग अच्छा लगता है, और जो पहले कभी सत्संग न सुना उसको सत्संग अच्छा नहीं लग सकता है। तो आज हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, तो कितने जन्मों का जाकर के पुण्य जाकर के जब सजवा उदय होता है तब सत्संग का जाकर के सजना हमें रसास्वादन सत्संग का रस आता है। तो अभी पूर्व में आपने सुना दोबिया जलविद मर्द प्यासा। तो बात यह रहती है कि आदमी जिस स्थिति में जीता है उसी में रहते रहते उसी से रीता रहता है। धोबी का उदाहरण पे से आया है कि धोबी हमेशा पानी से कपड़ा धोता है लेकिन प्यासा रह जाता है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब का ये बहुत ही घट परिचय और भेद का शब्द है, और दुनिया में जग जा ही रही है भजन। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन जानते तो हैं पर मानते कम हैं। जानते तो हैं पर मानते कम हैं, और कई मानते हैं तो जीवन में इस बात को ठानते कम है कि हमें ऐसा ही करना। वास्तविकता यह है। तो यहाँ भी बड़ा सुंदर उदाहरण है, एग्जाम्पल के साथ में कबीर साहब ये भजन लिखते हैं। रूपक में पानी में मीन प्यासी, मच्छी पानी में रहती है और प्यासी रहती है। क्यों रहती है? भेद नहीं है, पानी को अपना घर समझती है। कहते हैं कि लोग जब मच्छी पानी पीती है तो पंखों से उछालती है, उछलती तो ऊपर से पड़ता दिखता ना, उसको पीती वो सोचती ये पानी है, बल्कि जिसमें रहती वो पानी नहीं समझती। तो ये उदाहरण है, मच्छी पानी में रहती है, पानी में रहती मच्छी फिर भी पानी से बची, पानी से पीती नहीं है, उसको पानी अलग दिखाई देता है, वो तो घर दिखाई देता है। ये उदाहरण है। ऐसे ही इस भजन का दो तरफ से अर्थ किया जा सकता है इस बात का। एक तो यह है कि हमारी वृत्ति, मन की वृत्ति पूरे संसार और भोगों में हमेशा रहती है, फिर भी मरते दम तक प्यासी की प्यासी रह जाती है, पूरी नहीं होती, प्यासा ही रहता है। हर आदमी की आकांक्षा पूरी होती है। उम्र आएगी 80, अभी तो वासना दिल में धसी है कि जिसकी कोई वार पार नहीं है। 80 वर्ष का डोकरा सुबह अखबार पढ़ता है, पेपर पढ़ता है और कहता क्या खबर है, क्या खबर है थारी, तो खबर खुद की बड़ा दूसरों की खबरें दे। अब तो दूसरों की खबरें ही पढ़ता जाएगा कि तेरी खबर ही करेगा? हाँ, दूसरों की खबरें देखता, तुम्हारी तो खबरें तैयार हो रही है। हाँ, दूसरों की खबरों में क्या मिलेगा? अपनी खबर करो मेरा भाई, अपने की खबर तो करो, है ना। जो अपने की खबर करता है वो संसार में जबर है।
है ना, बाकी कोई दुनिया में नहीं है, दूसरों की खबरें। तो कहने का अर्थ ये है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, कूड़ा हो जाता है, लेकिन भीतर से वासना नहीं खो जाता है। इसका परिणाम होता है कि लास्ट में रो जाता है और दुखी हो जाता है, रोते रोते मरता है। तो पानी में मीन प्यासी, मच्छी पानी में रहती प्यासी रहती है। हमारी सुरती रूपी मच्छी पूरे संसार के भोगों में लिपटी रहती है, भोगते भोगते भी जाकर के प्यासे की प्यासी रह जाती है, तृप्ति नहीं होती, बोध नहीं है। और अभी संत महापुरुष कह रहे थे कि भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं होती, और जाकर के जिस संसार में हम सुख मानते हैं, कोई आज संसार में एक भी उदाहरण नहीं है किसी महात्मा का कि संसार को भोगते भोगते तृप्त होकर के गया, ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं दुनिया में। तृप्ति जब हुई, भोगों को त्याग दिया, तभी जाकर तृप्ति हो सकती है। आशाओं को, इच्छाओं को त्याग देता है तो पूरी है, और नहीं तो बिल्कुल आशाओं तो पूरी अधूरी है, पूरी होती नहीं किसकी कभी जा कर के। इसीलिए तो एक तो यह अर्थ है कि मच्छी हमारी पानी में रहती है, अर्थात वृत्ति हमारी भोगों में, दुनिया के सुखों में रहती है, फिर भी सुख की तृप्ति नहीं होती। अभी सुखी हो जाएं, अभी सुखी हो जाएं, जितने में तो बाबा जी बिल्कुल दुखी हो जाएं, बस जिंदगी खत्म हो जाती है। दूसरा अर्थ यह है कि परमात्मा साहिब राम जी, गुरुदेव, ब्रह्म चेतन आत्मा जितना नज़दीक है और जितना पास में है उतना कोई नहीं। और पास भी कहना बहुत गहराइता में जाओ तो गलत है, क्योंकि पास नहीं वही है। पास में भी एक कहने का, समझाने का तरीका है। तो जितना नज़दीक है उसको नहीं छोड़ सकते, और नहीं जाकर के वो हमारे से दूर हो सकता है। और पास में है और वो आगे दूसरी आस में खोजता रहता, आकाश पाताल में खोजता रहता, तो प्यासा का प्यासा रह जाता है। जहाँ है वहाँ खोजता नहीं है। अब है तो यहाँ और खोजे कहाँ? मैं ही खोजूँ महाराज, खोजने से क्या हो गया जब खोजने की दिशा ही गलत है ना। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर लागे हाथ, वस्तु तो जब पावे जब भेजे लीजे साथ। जमीन में नीचे पानी है, क्योंकि पानी का प्रवाह नीचे की तरफ में जाता है, तो बरसता ऊपर वाले पानी जमीन में जाता रहता है। तो जमीन में पानी है, खोदोगे तो 100 फुट, 200 फुट, 400 फुट, 50 फुट, 1000 फुट पानी निकल सकता है। सही है, दिशा है, उधर पानी रहता ही है। पर अब जमीन में नीचे की तरफ में न खोदें और कोई पहाड़ की 2 किलोमीटर में सुरंग बना दे वाड़ी, और कहें क्या कर रहा है, खोद रहा हूँ, पानी आएगा, पानी आँखों में आ जाएगा, पानी आ सकता है खोदते खोदे, क्योंकि खोज तो वही रहा है, पर वो खोदने की दिशा गलत है, गलत दिशा में खोज रहा है, इसीलिए उधर पानी नहीं आ सकता है। इसीलिए पानी जहाँ है खोजो। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब लिखते हैं विजय में, जहाँ नहीं था सब कुछ जानी, जहाँ नहीं है वोट सब कुछ मान लो, वोट है सब, है ना। सुख तो आकाश में सुन में वट है, वोट एक जन में बैठो कहीं, कोई किसी ने कहा कि वहाँ हम सुखी हैं। और आदमी जहाँ सुख है वहाँ खोजता नहीं है। सुख तो सत्संग ज्ञान में, और सजना ध्यान में, और सजना बिल्कुल जगह अंतर्मुख होने से सुख है परमात्मा। तो बाहर कहाँ है, इसीलिए भटकता रहता है। तो साहिब कहते पानी में मीन प्यासी, अरे मने सुन सुन आवे हंसी, पास में है रोवे, जन दूसरा तो हंसी जानी है कि कितना नज़दीक है, फिर भी वो जानता नहीं है। तो इससे बड़ी हंसी क्या होती है। धन के ऊपर बैठा और निर्धन कंगला है, बिल्कुल धन के ऊपर बैठा और फिर धन नहीं जानता तो बिल्कुल कंगला है। कहाँ है धन का, मैं तो जानता नहीं। घर में है धन तो गड़ा हुआ, और सजना आदमी के दिमाग में कचरा कहीं और पड़ा हुआ, ऐसे धन कैसे मिलेगा?
इसीलिए साहिब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के बिना आदमी मथुरा काशी द्वारका भटकता है और वहाँ राम को खोजता है। वो संतों के दर्शन स्थलीय है, स्थल है, कर्म स्थलीय है, त्याग तपस्या स्थलीय है या निर्वाण स्थलीय है। जाना कोई बुरा नहीं होता, पर सजना जब तक घट को खोजे नहीं तो पूरा नहीं होता। वहाँ जाओगे तब भी यदि घट में नहीं खोजोगे और वहाँ खोजते जाओगे तो वहाँ तो पत्र और पानी मिलेगा, क्या मिलेगा। इसीलिए सजनों, गरीब साहब ने वाणी में लिखा, हरदम खोजो संता घट में आत्म रामा रे, घट में आत्म रामा रे, घट में खोजो आत्म राम, बाहर कहाँ है। इसीलिए संत महात्मा जितने हुए आखिर में यहीं जा कर के, जैसे कोई आज बाजार में आपको दिन में जाओ 1000 आदमी घूमते दिखाई देंगे, पर शाम को जाओ तो एक भी नहीं, क्योंकि वो बाजार है, घर नहीं है। या शाम को जब आता तो घर में आकर सोता है आराम से, अब घर में आ गया। तो वाणियाँ जितनी आकाश पाताल में जाएगा, घूम फिरा करके वापस घट में जब आएगा तो वहाँ शांति मिलना कि बस अब हम पा गया। इसीलिए आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, मृगा की नाव बसे कस्तूरी बन बन फिरे उदासी। मृगा की नाभि में कस्तूरी है और वो मस्त कस्तूरी घास ढूंढता है। ऐसे ही आदमी भटका हुआ है। भगवान परमात्मा साहेब राम जी ब्रह्म चेतन आत्मा जो कहो वो तेरा घट में आपात चेतन आत्मा है, और वो आदमी बाहर आकाश पाताल में खोजता रहता है, और जहाँ नहीं है वहाँ खोजता है, और जहाँ है खोजता नहीं है तो खाली रह जाता है। इसीलिए साहिब को कहना पड़ा, पानी में मीन प्यासी, पानी में मच्छी प्यासी है, पास में है, लेकिन मन उनका निराश में है, क्योंकि दूसरी रास्ता में चलता है ना, ये है। तो संत महात्मा कहते हैं वहाँ जाकर के खोजोगे तो क्या मिलेगा, किससे मिलेगा। तो आदमी की सोच वहाँ है, पूर्व में लोग कहते हैं राम जी तो वहाँ रहता है, तो पलटू साहब कहते हैं पूर्व में राम है, पश्चिम में खुदा है, तो उत्तर और दक्षिण में कौन रहता, वहाँ कौन है। साहिब कहाँ और कहाँ फिर नहीं, हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू तुर्क मिल पड़े खेच में, अपनी बरक दो दीन बहता, दास पलटू के साहिब सब मेरे, जुदा ने तनिक में साच कहता है ना, ये जुदा नहीं है। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं इस बात को सही मान लो और जीवन में ठान लो। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, मृगा की नाभि बसी कस्तूरी बन बन फिरे उदासी। मृगा की नाभि में कस्तूरी है तो अंदर में, और खोजे मंदिर में, है ना, ये महात्मा के है। ऐसा कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि मंदिर गलत है, आप अच्छी तरह से समझना जी। महात्मा कोई भी बात कहते हैं किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं, उसको यथार्थ समझाने के लिए। डॉक्टर पेट चीरता है तो क्या मारने के लिए थोड़ा ही, वो तो चीरता है तो उसको रोग से निरोग करने के लिए। मंदिर वो जगह है जहाँ कर दूसरा शादी ब्याह इत्यादि जंक्शन फंक्शन कुछ नहीं आता, तो वो शांति की जगह। घर में कभी कलेश कभी क्या हो जाता है, वो हो जाता है, तो आदमी एकांत में जाता है, वहाँ जाओ ताकि कोई झंझट मारी ना हो। तो ये आज ये आश्रम में क्यों आते हैं लोग, सुबह भी आओ शाम को क्यों आते हैं। यहाँ आते हैं तो कोई बीवी बच्चा है नहीं, कोई झगड़ा पगड़ा है नहीं। घर में जाओ, आप तो जाओ मिलने धक पे झगड़ो और करे जना और कलेश पैदा हुए, अरे अपा तो आया शुक्र और डबल हो जाए, ठीक है ना। यहाँ महात्मा रहते हैं सुखी है, तो आप भी उनको देख करके मिल करके सुख महसूस करते हैं, ये है। तो इसीलिए आत्म ज्ञान बिना नर भटकी कोई मथुरा कोई काशी, मृगा की नाव बसे कस्तूरी बन बन फिरे उदासी। आनंद आरती आत्म देवा और जन दरियाव करे जा सेवा। दरिया सब कहते मैं वहाँ सेवा करता हूँ जो आत्म देवा। आनंद आरती आत्म देवा जन दरियाव करे जा सेवा, तो मैं वहाँ सेवा करता हूँ। हरिराम दास जी महाराज कहते हैं
ऐसी आरती घट में कीजिए, राम रसायन निस दिन पीजिए, घट में देवल घट में देवा, घट में सहज करे मन सेवा, घट में 5-25 पंडा, घट में जागे जोत अखंडा, सब घट में ही हैं। और नानक साहब कहते हैं एली बाहर भटके काई, और तार सब सुख है घट में, सब सुख घट में है। तो घट में तो आदमी खोजता नहीं, इसको साफ करता नहीं है, और बाहर जा कर के मकान दुकान साफ करता है, कपड़ा साफ करता है, मैं कचरा भरता है, इतना समझ में नहीं आता। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वो तेरे घट में है अविनाशी। एक उदाहरण कहता हूँ, वस्तु तो कहाँ है, खोजे कहाँ, छोटा कह देता हूँ। एक माता जी का हार खो गया, तो हार कीमती है, हार खो गया, माँ जी रो गया कि मेरे घाटा हो गया, है ना, घाटा हो गया। और अब जा कर के माँ जी ने छलनी लिया, और छलनी ला करके सजना चालनी, और जा कर के रास्ता पर रेत चालने शुरू कर दिया। जितने में कोई भाई साहब आया, माँ जी क्या करते हैं कि बेटा हार खो गया। उसको भी लगा भाई हार तो बहुत कीमती है, और माँ जी के नुकसान हुआ, हम भी इनकी सहायता करें। दूसरी छलनी और लाया, और वो भी रेत छाड़ना शुरू कर दिया। छानते छानते चालते चालते हार तो मिला नहीं, हार हो गई। हार हो गई तो आखिर में उसने भाई साहब ने परेशान होकर कहा, माता जी हार खोया कहाँ, कहाँ खोया, गमवा कहाँ खो गया। के बेटा घर में, जन रेत क्यों छानो अदर में, जब हार तो खोया घर में, रेत छानो अदर में। के बेटा वट चांदनो नहीं, प्रकाश नहीं है, पण माजी वटे चांदनो नहीं है, पण अटे थाने रेत में माननो नहीं, अट मिलेगा जो खोया जा मिलेगा हार तो, है ना, खोया तो कहाँ है ना, रेत कहाँ छान रहे हो तो कैसे मिलेगा। इसीलिए जहाँ है वहाँ खोजो तो मिलेगा। इसीलिए ये तो संसार में अंधाधुंध यूँ चलता है ये पूरा। वो हम जाकर के छल्लियाँ लेकर के कहीं तो शास्त्रों में, कहीं वहाँ जाकर के सजना, ठीक है वो तो सब सारा है, लेकिन सही तो हमें अंदर की तरफ में इशारा है। चाहे आप वेदों के माँ वाक्य उपनिषदों के सुनो, तब भी कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है ना, जीवो ब्रह्म ने परा, क्यों भी कहते प्रज्ञानंद ब्रह्म है, और ये महात्मा ब्रह्म है, और एम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, जितने कहो। और कहते तत्वमसि तत् प्लस तुम प्लस अस्सी, तत् नाम तत् तुम नाम तुम अस्सी नाम है। ये जिसको तू खोजता वो तेरा आपा ही ये। तो कोई भी शास्त्र आप जाओगे लास्ट में तो वहाँ ला कर ही रुकेगा। और कोई भी भाई साहब कटी चाहे फैक्ट्री में जावे और चाहे दुकान में जाए, सामरत घर ही जावे, हैं आखिर में कहाँ, आखिर तो वाणी घट में आकर रुकती है, वो तेरा सही है। इसीलिए और बताया जंजाल किस बात का है, झंझट इस बात का बताया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जल बिचे कमल, कमल बिच कलियाँ, पानी में कमल होता है, कमल में कलियाँ, उसमें सुगंधी, और उस पर भंवरा आकर बैठता है। ये संसार एक 5 विषयों का कमल है, और इसमें आकर मन रूपी भंवरा आकर बैठ जाता है। और मैंने एक दिन कहा था कि भंवरा होता है जो लकड़ी कितनी कठोर होती है उसको काट देता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियाँ कितनी कोमल होती है उसको काट नहीं पाता। क्यों नहीं काट पाता है, वो उसमें मोह आसक्त होकर के उस पंखुड़ियों को, कोमलता को काट नहीं पाता है। आज आदमी दुनिया की बातें छोड़ देता है, पर परिवार के आगे कहीं करा महाराज, एक कमल जी पंखुड़िया है, हाँ, तो इसीलिए वहाँ आकर के गिर जाता है। क्या करे महाराज, आखिर में कहाँ जाएं, बस ये कमल की पंखुड़िया में बनवा लगा हुआ तो वहाँ से उड़ नहीं पाता है, और लास्ट में कमल मुरझा जो सुंकुड़ जाता है, और भंवरा उसमें रह करके मर जाता है। इसीलिए तो मैंने एक दिन भजन भी गाया, तज तजरे भंवरा कमलवास, तेरी भंवरी डोले अति दास। ये मन भंवरा ये कठिन है, साहिब लिखते हैं वाणी में, मन भंवरा ये कठिन है, बिसेलेर लपटाई, ताई संग रमता बे फिर भटका खाई। हे भंवरा मैं तुझे भरजिया बन बन वासन ले, तू अटकेगा कोई बैल में तो तड़प तड़प जीव दे, बस तड़प तड़प जीव देते आखिर में, है ना, मेरा छूट रहा है, मेरा छूट रहा है। पहले तो क्या मेरा बेटा रूठ रहा है, बेटा रूठ रहा है, फिर कहते हैं मेरा शरीर छूट रहा है, बस लास्ट में क्या मारो तो काम ही सब उठ रहा है।
है ना। पूरी जिंदगी भर में तू झूठ में रहा तो झूठ नहीं है और क्या रहेगा, आखिर क्या मिलेगा। इसीलिए जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, ता पर भंवर निवासी, सो मन वस्त्री लोग भी हो, ये यतील सतील सन्यासी। उसमें सब अटके हुए हैं। ये होने की महात्मा है, महात्मा ही गणई खोजे, कोई तो कटी खोजे, कोई कहाँ खोजता है। महात्मा नहीं पूछे, एक बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं साहब राम क्या है, बस माने गुरुजी क्यों जीऊँ, करता जाओ, है ना। निश्चय कहाँ है, और निश्चय के बिना सजना क्या हो गया, चाहे महात्मा हो चाहे आत्मा हो, कोई नहीं। जब आदमी को यात्रा से पहले निश्चय ही नहीं है, वस्तु क्या है, किसके लिए हम प्रयास करना है, तो फिर भटकाव नहीं तो और क्या है ना। इसीलिए आदमी जीवन में भटका हुआ है। सो मन वस्त्री लोग भयो यति सती करने सन्यासी। आज आप देखो वेशों में क्या क्या बातें लिखी हुई है, क्या क्या दिखाई देते हैं। कोई तो राख लगावे, कोई जाकर उबो खड़ो खड़ो उबो रहे, और कई लोग जाकर के बस कांटा पर सोया हुआ है। पता नहीं परमात्मा कांटा में तो सोनो मिले, है ना, इससे नहीं मिलता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, मान सिंह जी महाराज हुए जोधपुर दरबार संत कहलाए, वो कहते हैं लागो रंग राम को रे जोगिया, अब क्यों लगावे राख। जब राम का रंग लग गया तो राख क्यों लगाता है, और राम क्या राख लगाने से मिलता है, नहीं। इसीलिए जीवित मरे सो जोगी, जिंदे जी जाकर के आत्मा को जानते हैं। राख लगावे, राख खाक, और खाक लगावे ने खाकी जी महाराज, खाक लगा दे तो खाकी जी महाराज। कबीर साहब एक साकी में लिखा, खाकी से तो डाकी भला, खाकी हो तो डाकी ठीक है। क्यों, खाकी से डाकी भला, नित का एक जीव खाई, और खाकी तापे दुनिया जो लाखों जीव मर जाए, है ना, उससे क्या होता है। इसीलिए सजना लकड़ा जड़ावे सुड़ी चढ़ेरे जोगिया, करता अखंड अपार, सुड़ी तो चढ़ो निज नामरी रे जोगिया, जद पावो दीदार, लागो रंग राम को रे जोगिया, क्यों लगावे राग। तो सजना बात ये रहती है, परमात्मा साहिब घट में है, और तुलसीदास जी भी कहते हैं घट में है जाने नहीं, घट में है जाने नहीं, लानत ऐसी जिंद, लानत नाम कहते हैं फिट, फिट नाम धिकार है। पास में नहीं जानता, इससे बड़ा क्या, गंगा के पास में और स्नान नहीं करता, उससे वाह पागल कौन होगा। घट में ही जाने नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार के विया मोतिया बिंद। वस्तु है पर मोतिया बिंद जोड़ो दिखे नहीं, पास में है। अब तो बड़ो डॉक्टर मिले, इन्हें मोतिया बंद ने दूर करे तो बजे चश्मो धरे, हाँ साहब आवास वस्तु नज़दीक है। इसीलिए ऐसे सदगुरु डॉक्टर मिलते हैं, तब जाकर के उसको लखाते हैं, सुरती अंतर्मुख करते हैं। इसीलिए कहा गया, सोमन वस्त्री लोग भयो यति सती वन सन्यासी। कितना, तो फिर कहते हैं कि जिनका ध्यान धरे विधि, विधि नाम ब्रह्मा, हर, हर नाम विष्णु, हरि, हरि नाम विष्णु, हर नाम महादेव। जिनका ध्यान धरे विधि हरि हर, तीनों देव जिसका ध्यान धरते हैं। जिनका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन 88,000 मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, सो तेरे घट माए विराजे, परम पुरुष अविनाशी। परम पुरुष अविनाशी वो तेरे घट में है। बाहर खोजता है, बाहर क्यों भटके, तेरा पिया मैल रे माई, बाहर क्यों भटके, बाहर भटकता है। आदमी कहता बाहर है महाराज, बाहर नहीं है। चंद्रयान उठो भेजो तो कंट्रोल तो अटक कर रही हो, वहाँ कहाँ है। अरे यहाँ से बिगड़ेगा तो बस कुछ नहीं। तो यहाँ जो सजना कनेक्शन है हमारा मिलने का, तो सजना वस्तु अंतेर खोजे अंते, वो तेरे घटमाई विराजे। आदमी यहाँ करता है, कहता मने तो ध्यान ही को नहीं, थन्नी ध्यान है कि नहीं ध्यान। जब आदमी जन्म से गलती किया है, अच्छा किया है, सब आदमी जानता है, दूसरा जानता कोई, है ना। इसीलिए कोई भी बात आप भूल जाते हैं तो मेरी तरफ में देखो, कोई भी आंखें नहीं पड़े, आंखें बंद करो, अंतर में देखे थोड़ी देर के, हाँ अब आती याद आई, तो अंतर में छिपी हुई है, बाहर कहाँ देखता है। जितनी बातें हैं
जो संत महात्मा भीतर की तरफ में देखते हैं। तो इसीलिए सजनो ये आत्मज्ञान बिना सो तेरे घट माए विराजे परम पुरुष अविनाशी। तो घट में वो की न की जा करके मठ में है, मठ में फोटो और प्रतिमा है, वो उनकी स्मृति और याद दास्ती है। ऐसे महात्मा हुए और उन्होंने ऐसा कर्म किया और उनको हम जीवन में लेंगे तो हमारा भी भला होगा। इससे होता है कल्याण। चित्रों से नहीं होता है कल्याण, तो चरित्र से होता है। चित्र से तो कल्याण थोड़ी होता है। चित्र लाकर हम टांग दें और जाकर के चरित्र का विनाश करते जाएं तो कल्याण थोड़ी होगा। कल्याण तो चरित्र से होता है, चित्र से नहीं होता है ना। कल्याण भाषण से थोड़ी होता है। दूसरों को कहने के लिए भाषण होता है, लेकिन खुद को समझने के लिए तो आचरण होता है, भाषण नहीं होता है। भाषण से थोड़ी होता है। भाषण तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, है ना। वक्ता होता है कथा सुना में श्रोता सुनकर जाई, ज्ञान ध्यान की सुदिन कोई क्या सुन जन्म गमाई। तो सजनों हमारे जीवन में परमात्मा सत्य को अंतर में खोजें और घट में हैं। बहुत सारी बातें हैं समझाने के लिए, उदाहरण बहुत हैं। धन गढ़ में गड़ा हुआ है और आदमी के दिमाग में कचरा दूर जगह पड़ा हुआ है। एक आदमी का उदाहरण देता हूँ। और भिखारी था, सुबह शाम जाता और सजना भीख मांग कर आता खाता। और गांव का एक चौराया था, वहाँ चौराहे पर आकर बैठ जाता, वहीं सोता। जिंदगी भर निकली उसकी, और जिंदगी भर निकली, और जिस दिन श्वास निकला तो गांव वाला ने उसको भिखारी को पड़े देखा कि भिखारी पड़ा हुआ है। तो गांव वाला एक उठा नहीं तो कह रहे यार शरीर छूटा है। तो गांव वाला ने कहा भी इसको कहाँ जड़ाओ गाड़ो। तो 2-3 आदमी समझदार आ जाएगा क्यों कि ये कहीं भी जाता पर भटक करके यहीं आकर बैठता था, तो इसलिए ऐसा करो इसको यहीं जगह में खोद करके गाड़ दो। अब उनकी बॉडी उठा करके वहाँ खोदा तो सजना नीचे हीरे और जवाहरात मिले इतने कि जाकर के ढेर सारे मिले। तो महात्मा ने कहा देखो धन के ऊपर बैठा रहता भिखारी, है ना, धन के ऊपर बैठा होता और जिंदगी भर में भीख मांगता, है ना। ये तो एक उदाहरण है। हम धन के ऊपर बैठे हुए और बाहर भीख मांग कर लागते हैं, वहीं बैठ के वैसे जाकर के तो जिंदगी भर निकल जाती है। और हमारी जाकर के धन के ऊपर बैठ करके और जाकर कंगला बन जाता नहीं है ना। ऐसे आदमी भटक जाते हैं। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं है हाजिर, है तो परमात्मा हाजिर। कोई भी वस्तु सजना देश काल से भिन्न स्थिति में मिलेगा तो वो बिछड़ जाएगा। परमात्मा वस्तु जो सत्य है वो इसी जगह, इसी समय में, इसी काल में है तो समझा जा सकता है। और जो भिन्न काल में बाद में मिलेगा या बाद में आएगा या जाएगा, वो तो आएगा तो एक दिन चला जाएगा, इसलिए वो नहीं हो सकता है। भिन्न देश काल में जो मिलती है और जाकर के और तो वो जाकर के शाश्वत बात नहीं हो सकती, वो तो चला जाएगा। जो सपना आता है और सुबह आँख खुलती चला जाता है। इसीलिए जाकर के परमात्मा तो सजना अनुभव का विषय है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं है हाजिर और दूर बतावे। है तो हाजिर है पर दूर बताता वो वहाँ है हाजिर और दूर बतावे। दूर की बात निराशी, तो दूर की बात क्या होगा, निराशा होगा। जीव मृग तृष्णा में दिखे मृगन मरुस्थल जैसलमेर बाड़मेर की जमी चमकती है रतीली, और दिन में चमकती हुई धूप में वो चिलचिला में पानी जैसा सदृश होता है, जिसको मृचिका हिंदी में और मृग तृष्णा कहते हैं। तो मृग को वो पानी दिखता है, जमीन चमकती पानी जैसा लगता, भागता आगे, आगे भागता आगे, आगे भागता आगे। है कहाँ, पानी है ही नहीं। शाम पड़ती है रुक जाता है, चमकना बंद होता है, सूर्य उदय होता है फिर चमकता है, फिर भागता है। पानी तो है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ। इसलिए संतों ने कहा कि निकट नीर की खबरन जानी। पानी जो नज़दीक है उसको तो तूने जाना नहीं। निकट नीर की खबरन जानी और मृग तृष्णा में खोजे पानी। मृग की तृष्णा में पानी बाहर खोजता है, इसलिए वहाँ कहाँ है। इसलिए साहिब कहते हैं जैसे क्षितिज, क्षितिज जानते हैं आप हिंदी में,
जमीन और आकाश मिला हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ से देखो थोड़ा किलोमीटर आगे यूँ जमीन और आकाश मिला हुआ दिखाई देता है। और आगे जाओ, और आगे भारत का छोर कन्याकुमारी, वहाँ तो मैं 4 बार गया हूँ, आगे ही दिखता था, पता नहीं कहाँ मिला हुआ है ना। सही बात यह है कि मिला हुआ है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा सत्य को जाकर के भीतर में खोजो। हे हाजिर और दूर बतावे दूर की बात निराशी, कह कबीर सुनो भाई संताओ, गुरु बिना भ्रम नहीं जासे। ये गुरु के बिना भ्रम जाएगा नहीं, और ये वास्तविकता समझ में आएगा नहीं, और मुक्ति तो कभी पाएगा नहीं। और जिसने गुरु को वाणी को अच्छी तरह से समझ लिया है, वो कभी जाकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में आएगा नहीं। तो इसीलिए संत